मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर है, नीचे कौम खुशियां मना रही है नए खुदा की, कि अचानक एक पेशरफ्त हुई। ऐसे में अचानक क्या हुआ, अचानक एक ऐसे सीन ने, एक ऐसे मंजर ने जन्म लिया कि देखने वालों की आंखें दंग रह गईं। ये सब लोग जो बछड़े की पूजा कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे, वो हैरान परेशान हो गए। क्यों? सामरी ने सबको बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते, अब यही बछड़ा हमारा खुदा है, नऊजुबिल्लाह। लेकिन लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में उनको यकीन हो गया था कि अब ये वापस नहीं आएंगे, वही मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ ला रहे हैं। लोगों ने एक और मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ तशरीफ ला रहे हैं वापस, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों में पत्थर की अलवाह या कह लीजिए तख्तियां, पत्थर की तख्तियां हैं जिन पर तौरात नाजिल हुई है, और वो दोनों तख्तियां सीने से लगाए, गोया तौरात को सीने से लगाए पहाड़ से उतर रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश है अपने तौर पर। क्यों खुश है? अपनी कौम के लिए खुश हैं कि वो अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से हिदायत का पैगाम लेकर आए हैं। अब यहां कौम के लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, हैरान परेशान कि ये सब क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं और उन्होंने पहाड़ से जब वादी की तरफ देखा तो ये मंजर देखा। क्या मंजर देखा? देखा कि वादी के बीचों बीच सोने के बछड़े का एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब कर दिया गया है। वादी के बीचों बीच सोने के बछड़े का एक मुजस्समा नस्ब है। उसके साथ वो शख्स खड़ा है जिसका नाम सामरी है, और उस बछड़े के चारों तरफ लोग उस बछड़े को सजदा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उतरे, लोग मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो कौम है और ये सारे का सारा मंजर है, बछड़े की पूजा हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कौम के करीब आ रहे हैं, सब मुंतजिर हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब हमारे करीब आते हैं, बनी इसराइल मुंतजिर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम इस पर किस रद्द अमल का इजहार करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, करीब आए, पहला रद्द अमल क्या दिया? ये सारा मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। जलाल के आलम में मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं से एक अनाउंसमेंट किया, एक ऐलान किया, गोया एक वार्निंग दे दी, एक अल्टीमेटम दे दिया। क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट कर दी, जो कोई तुम में से एक खुदा को मानने वाला है, जो कोई ए कौम तुम में से मुझ पर ईमान लाने वाला है, जो कोई मूसा पर ईमान लाने वाला, जो कोई मूसा के खुदा पर ईमान लाने वाला है, वो मेरी तरफ आ जाए। यानी आते ही गोया उन्होंने एक फाइन लाइन बता दी कि जो मेरी तरफ है वो इधर आ जाए, ताकि, और ऐसा क्यों किया ये अगले 2-3 मिनट में पता लगेगा कि आगे ऐसा क्या होना था। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो इनके साथ है वो वहां रहे, जो मेरे साथ है वो यहां आ जाए। अब क्या हुआ? ये ऐलान सुना गया, ये ऐलान बहुत गौर से सुना गया, ये ऐलान बहुत हैरानी से सुना गया, ये ऐलान बहुत परेशानी से सुना गया। और अब इस ऐलान पर रिएक्शन क्या आया कौम का? कुछ अहले ईमान जो ये सारे का सारा मंजर देख के बड़ी अजियत में मुब्तला थे, परेशानी में मुब्तला थे, लेकिन कमजोर थे, चुप थे। मजमे में कुछ मूवमेंट हुई और वो अहले ईमान चल पड़े। और ये बड़ी बात है ना कि यानी पूरी कौम एक तरफ है, लेकिन वो अहले ईमान चल पड़े और उस चट्टान के नीचे जमा हो गए जहां पर, जिसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो अब ये तफरीक डिवाइड हो, यानी अब जो है लाइन के उस तरफ का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई हमें क्या मालूम, हम तो वाकई ये समझे थे कि यही खुदा है, हमें क्या नहीं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अब आ गए और उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि जो मेरी तरफ है वो इस तरफ आ जाए। तो अब किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा। हो गया ये पहला मरला। अगला मरला, मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कहानी का जो मरकजी किरदार है, जो भयानक किरदार है, जो मकरूह किरदार है, जिसका नाम सामरी है, जिसने अहम किरदार अदा किया लोगों को बहकाने में, जिसने कहा था कि बछड़ा बना लो इसकी पूजा करते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को तलब किया। कुरान करीम में ही आयत। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को तलब किया। सामरी आ गया। सो अब मजमा है, मजमा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक बड़ी तादाद है जो उस तरफ खड़ी है, जो सामरी की साइड पर है, कुछ तादाद है जो इस तरफ खड़ी है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की साइड पर है। और अजब नहीं कि बस दरमियान में ही कहीं एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, सामने सामरी खड़ा है, और सब मुंतज़िर हैं कि अब क्या डायलॉग होगा, अब इन दोनों में क्या बात होनी है, अब क्या होना है। मूसा अलैहिस्सलाम गोया हुआ है, सामरी ये तूने क्या किया? सामरी का जवाब, अब इसकी जुर्रत देखिए, जवाब
कहा है मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो चले गए थे, आप तो वापस ना आए, कौम के पास तो पूजा करने के लिए कुछ ना था, कौम के पास इबादत करने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास एक फरिश्ते के पैर की मट्टी थी, मैंने वो उठाई, उससे ये सोने का बछड़ा बना लिया, लोगों ने सोना जमा किया, सबने सोना दिया, हमने सोने का बछड़ा बना लिया, उस पर हमने ये मट्टी डाल दी, अब यही इनका खुदा है, नऊजुबिल्लाह, अब यही इनको जमा रखेगा, और मैंने तो ये सब बड़ी नेकनियती से किया है। अब सामरी का गोया ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है, ठीक। तो अब इसके पास भी कोई जवाब नहीं है मुकरने का, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अतमाम उज्जत यहां भी कर लिया है, इसको भी पूरा चांस दे दिया है अपना नैरेटिव, अपना स्टेटमेंट देने का कि ये सब क्या है, तो और उसने बता दिया धड़ल्ले से कि ये है भाई सारे का सारा मामला। अब लोग सामरी का जवाब सुनने के बाद मजीद हैरान है, मजीद हैरत से देख रहे हैं कि अब क्या होगा। यानी अब तो गोया सामरी ने, इस बदबख्त ने इतनी जुर्रत कर लिया ना कि पब्लिकली चैलेंज कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम के नैरेटिव को, चैलेंज कर दिया कि भाई ये है मामला। अब मूसा अलैहिस्सलाम का रिएक्शन, मूसा अलैहिस्सलाम का ये डायलॉग हो रहा है, अब इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी की सारी दास्तान सुनी, फरमाया अच्छा ऐ सामरी, ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा, अब से फरमाया नहीं बल्कि कुछ किया भी, कहा ये तुम्हारा खुदा है, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे खुदा के साथ क्या करता हूं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े के, बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हत्ता के पीस पीस के उसको बारीक कर दिया, हत्ता के उसको पानी में बहा दिया, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये तुम्हारा खुदा होता तो इसका ये हश्र क्यों होता। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर वो जो सारे का सारा एक सिस्टम बनाया गया था उसको पाश पाश कर दिया, और साथ में कहा ये तुम्हारा खुदा था, ये तो अगर ये तुम्हारा खुदा था तो फिर इसका ये हश्र क्यों हुआ, इसको तो मैंने तोड़ डाला, ये तो खत्म हो गया, ये हश्र क्यों होता। अब मजमा मजीद हैरान है, अरे ये क्या हुआ। यानी अब मंजरनामा ही बदल गया ना, यानी कुछ सातों पहले जो बछड़ा इन सबके लिए सबसे ज्यादा मोतबर शय था, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पाश पाश कर दिया है।